वालेकुम। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए के करंट अफेयर। अपने आज के मौजू पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स कीजिए। आज हमारा जो मौजू है वो है इमरान खान की हुकूमत के 2 साल, कि इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल में क्या अचीव किया और क्या उसकी कंपैरेटिवली उसके नवाज शरीफ और जरदारी के दौर की बात। तो हम आते हैं पहले इमरान खान की हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के ऊपर। मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा। इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी में सबसे पहले तो यह है कि 4 मंसूबों का इफ्तिताह हुआ, जो कि डैम थे, 2 बड़े और 2 छोटे, मेमन डैम और दियार बाशा डैम। उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका, सारा कुछ उस पर काम स्टार्ट हो चुका, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी। इसके अलावा आज़ाद पतन वाला और आज़ाद कश्मीर में जो इफ्तिताह किया गया नीलम का, इससे तकरीबन पाकिस्तान के जो बिजली के मसाइल हैं वो तकरीबन हल हो जाएंगे। और दूसरा जो था वो था एहसास प्रोग्राम। चलें, इस पर हम कह सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, लेकिन एहसास प्रोग्राम बहुत शफाफ था और इसमें 10 लाख लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे निकाला गया और उसके साथ और लोगों को ऐड करके ये एक मैसिव वो था मूव थी जो कि पूरे पाकिस्तान में थी, और ख़ासतौर पर कोरोना के टाइम पे। दो काम हो गए। तीसरा काम था पाकिस्तान का कि जो लाहौर में जो बारिशों की वजह से हर वक्त सैलाब आता था, तकरीबन 50% उसमें कमी आई है। उसका मेन रीज़न है कि जो उस्मान बुज़दार हैं, इन्होंने पाकिस्तान पंजाब के उसके अंदर लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम जो है बारिश का पानी जमा करने की कैपेसिटी उन्होंने वो किया कि मेरे ख्याल 4 या 5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो वहाँ पर जमा होगा, जिससे वो उसको यूज़ कर सकेंगे उसके लिए, आपाशी के लिए, और दूसरे उसमें, और उससे सड़कों पे भी पानी जमा नहीं होगा। और तीसरा वो था, चौथा इसका सूबा पंजाब का, जनूबी पंजाब का, जो जनूबी पंजाब का था वहाँ सेक्रेटरीट काम हो गया, एडिशनल आईजी वहाँ पर बैठ गए। इसके अलावा वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बैठ गए कि बहावलपुर में 2 दिन और 2 दिन वहाँ पर बैठेंगे मुल्तान में, कि जो बहावलपुर और मुल्तान के लोग हैं और उस एरिया के लोग हैं उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा। और जो मेरी नज़र में जो सबसे मैसिव जो इन्होंने अचीवमेंट की है इन 2 सालों में, वो है हाउसिंग स्कीम का, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अब ये पीटीआई के जो स्पोक पर्सन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे लोगों के सामने, जो मैं समझ रहा हूँ। होता यह है कि आप एक आदमी पाकिस्तान का वो नौकरी जॉब शुरू करता है, जॉब शुरू करने के बाद जब वो 60 साल का होता है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपनी जो उसको ग्रेजुएटी मिलती है उसके पैसा मिलता है उसको, तकरीबन साल एक लग जाता है उसको मिलने में। तो 61 साल की उम्र में उसको ग्रेजुएटी मिलती है, फिर वो ज़मीन ढूंढता है, ज़मीन लेता है, उसके बाद फिर वो नक्शे बनाता है, नक्शे बना के उस पर अपना मकान बनाना शुरू करता है। ये प्रोसेस तकरीबन उसकी रिटायरमेंट के बाद 3 से 4 साल या 5 साल का लग जाता है, जो पाकिस्तान का जो हालात है उसके हिसाब में परमिशन मिलना डिफरेंट चीज़ों का। तो 65 साल 60 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होता है तो 65 और 66 साल की उम्र में उसको मकान उसका कंप्लीट होता है। तो अब आप ये देख लें कि 66 और 70 साल की उम्र के दरमियान इंसान कितना, उसका नाम क्या, पाकिस्तान की जो वहाँ पर जो एज लिमिट है उसका हिसाब कितना है कि लोग कितना 65, 70, 75, 80 कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है ना उनकी वो है। तो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक आदमी जो कि अपनी जॉब कर रहा है या जो जॉब नहीं कर रहा, बिजनेसमैन, रेडी वाला, जो वो अपनी इनकम ये बता सकता है कि वो किराए के मकान में रहता है। फॉर एग्जांपल वो 10,000 रुपया 2 बेडरूम के मकान का महीना किराया देता है। अगर वो अप्लाई करता है उसको 3 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद उसको जो है अपने पास से अगर उसको 40-50 हज़ार लाख रुपया उसको अगर और जमा कराना पड़ेगा, तो जो वो महीने का 10,000 रुपया किराया दे रहा है उसमें 1,000 रुपया और या 2,000 डाल के या 10,000 ही वो महीने की किस्त देगा। वो महीने की किस्त देगा और वो 20 साल तक वो किस्त देता रहेगा, और वो चाबी उसको उसी दिन मिल जाएगी। पहले दिन वो घर में इंटर होगा और उसके बाद वो उस घर में ही रहेगा 20 साल, और वो किराए की बजाय वो उसको किस्त देता रहेगा पूरे उसकी, ये जो मॉर्गेज होगी उसकी किस्त देता रहेगा। जब 15 या 20 साल जब उसका ख़त्म हो जाएगा, जो उसका लोन उसने लिया होगा जो बैंक से, तो वो मकान ऑटोमेटिक उसके नाम हो जाएगा।
ये नहीं होगा कि 60 साल के बाद उसको उसका जो है ना उसको मिलेगा, कब्जा मिलेगा, उसको चाबी उसको पहले दिन ही दे दी जाएगी। और जब वो रहेगा और उसके बाद अगले महीने उसकी किस्त कटेगी, जो वो किराया दे रहा है वही वो उसकी किस्त उतारेगा। और 20 साल बाद जब वो मकान उसके नाम होगा तो उस मकान की कीमत मार्केट में 25 लाख, अगर बिलफर्ज अभी 25 लाख है तो वो 50 लाख हो चुकी होगी और इससे भी ज़्यादा हो चुकी होगी। अगर वो उस टाइम बेचेगा तो 50 लाख उसको मिलेगा। तो मकसद ये है कि अब ये नहीं होगा कि एक आदमी बेचारा वो सारी ज़िंदगी कमाता है और उसके बाद 60 साल के बाद वो जाके तो ज़मीन लेता है ग्रेजुएटीज लेके और पेंशन से ऊपर फिर उसको 65 साल की उम्र में जाके उसको अपने घर में रहना नसीब होता है। अब एक बच्चा जो 35 साल की या 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू करेगा या रेडी वाला या जो भी अप्लाई करेगा, वो 30 साल से उस घर में रहना शुरू हो जाएगा। ये है इसका सबसे बड़ा फायदा जो पूरी दुनिया में है, यूके में है, अमेरिका में है और यूरोपियन कंट्रीज में है। ये सारा कुछ, ये मॉर्गेज सिस्टम यही है कि आपको बना बनाया मकान मिलेगा और आप उसकी जो किस्तें अदा करते जाएं। अगर आप कर्जा अपना वो लेंगे, किराए पे लेंगे, तो 20 साल बाद जब आप वो घर छोड़ेंगे तो सिर्फ फर्नीचर आपका होगा। 20 साल में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर 20 साल तक आप किस्त देते रहेंगे तो वो मकान आपका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। अब मैं बात करता हूं नवाज शरीफ के, इनके क्या नवाज शरीफ और ये लोग इसको डैम्स के ऊपर अपना काम नहीं कर सकते थे? क्या ये लोग डैम्स जो है उसको बना के तो उसके ऊपर ये इनका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते थे? इमरान खान ने कर दिया, ये भी कर सकते थे। ये सिर्फ इफ्तिताह करते रहे और इन्होंने जो ये माफिया था, ये जो बिजली का माफिया था, इलेक्ट्रिक माफिया, इसके वजह से, और ये ऑयल माफिया था, इनकी वजह से इन्होंने ये हाइड्रोलिक का जो सिस्टम था इसको परवान नहीं चढ़ने दिया। वरना आप देखें कि जो छोटे डैम हैं वो 5 से 6 साल में बन जाते हैं और जो बड़े डैम हैं वो 8 से 9 साल बनते हैं। अगर 2010 में इन्होंने ये डैम शुरू कर दिए होते तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 2018 और 19 में ये डैम कंप्लीट हो चुके होते और अब पूरे पाकिस्तान में तो सस्ती बिजली मिलती, आपको 9 या 10 रुपए यूनिट के बजाय आपको 2-3 रुपए यूनिट मिलती। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने नहीं बनाए। अब इमरान खान ने बनाए, क्यों बना लिए? इसने विजन थी, विल थी। अब दूसरा बात है ये हाउसिंग का, ये नहीं कर सकते थे? इनको भी ये भी कर सकते थे, दिमाग इनके पास भी था। इन्होंने क्यों नहीं शुरू किया? 2 साल में इमरान खान ने जो किया ये अपने 5-5 साल में नहीं कर सके। अब आते हैं उसका इसकी तरफ, ये जो इसका जो स्टोरेज का सिस्टम था, नवाज शरीफ साहब और अंडरग्राउंड अंडरपास बनाते रहे, लेकिन उन्होंने अंडरग्राउंड पानी के स्टोरेज का सिस्टम नहीं बनाया। ये इन्होंने क्यों बना दिया? उस्मान बुज़दार ने इन 2 सालों में, कि कम से कम 50% लाहौर में अब सैलाब नहीं आएगा, बारिश का पानी नहीं खड़ा होगा। अब अगला साल बाद फिर यही होगा कि तकरीबन 20-30% और आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को ये सैलाब फ्री कर देंगे, पानी स्टोर करेंगे और उसको यूज़ में लाएंगे। अब जनूबी पंजाब, इनकी 2/3 मेजॉरिटी थी नेशनल असम्बली में और प्रोविजन असम्बली में। इसमें पंजाब में इन्होंने करारदादें पास की, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया। इनकी विल नहीं थी इनकी ये करना ही नहीं चाहते थे। इमरान खान ने किया, सेक्रेटरीट बन गया, इसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठ गए। अब मुझे ये बताएं कि ये 5-6 काम जो हैं, क्या ये नवाज शरीफ और जरदारी नहीं कर सकते थे? इन्होंने किया? नहीं किया। ये इमरान खान ने 2 सालों में क्यों किया? कोरोना भी था, सब कुछ था, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आई, ये सारा कुछ आया है। इनके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो आपका क्या ख्याल है कि आज ये सारी लेजिस्लेशन करके इम्प्लीमेंट हुआ होता? पुलिस में रिफॉर्म आ चुकी होती, जुडिशरी में रिफॉर्म आ चुकी होती, लेकिन क्योंकि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है इसलिए इनके हाथ बंधे हुए हैं। 2 साल में इमरान खान ने जो अचीव किया है ये अपने 5 साल में जरदारी और 5 साल में नवाज शरीफ नहीं कर सके। मैंने आपको पहले गिना दिया, 4 डैम्स बन रहे हैं, इनके दौर में नहीं बन सके। और मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से कहूँगा कि प्लीज़ आप जाके ये जो आप जाते हैं दुकानों के ऊपर खड़े होते हैं, लोगों से महंगाई होती है, ठीक है, लेकिन आप उस जगह भी जाएं, आप वो अंडरग्राउंड जो स्टोरेज पानी है उसकी आप, उसका नाम क्या, वहाँ पर रिपोर्टिंग करें। आप अपना मेमन डैम पे और दियार बादशाह डैम के ऊपर जाएं, पाकपतन पे, उस पर जाके देखें कि काम शुरू हो गया कि नहीं हुआ, कहाँ पर, वहाँ से रिपोर्टिंग करें आपके जो रिपोर्टर हैं। इसके अलावा सुबह पंजाब में जो वो जनूबी पंजाब में जो हुआ है उसका वो देखें, उसके जाके वहाँ से रिपोर्टिंग करें, ताकि लोगों को पॉजिटिव चीज़ भी बताएं।
अब मैं आप आता हूँ ऑरेंज ट्रेन की तरफ। इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया ऑरेंज ट्रेन। मैं तो मतलब क्या, मैं क्या कहूँ, हमारे जो लाहौर के लोग हैं या तो सादे हैं, अब इनको मैं क्या कह सकता हूँ। आप यकीन करें कि अगर यही प्रोजेक्ट किसी और कंट्री में लगा होता, 200 अरब 250 अरब रुपए का, ऑरेंज ट्रेन का जो है, वहां के लोग इनको जूते मार के निकाल देते। वहां के लोग कहते हैं कि ये 250 अरब रुपए है, ये तुम हमारे बच्चों के ऊपर लगाओ। ये जो हमारा इलाका है, 30 मील का इलाका जो है, इनके बच्चों की तालीम पे लगाओ, इससे हॉस्पिटल बनाओ, इससे पीने का साफ पानी दो, इससे हमारी गलियां सारा कुछ पक्का कराओ। 250 अरब रुपए में जिस इलाके में ये ऑरेंज ट्रेन चल रही है, आप यकीन करें कि वो इलाका जन्नत बन जाना था। ग्रीनरी के हिसाब से, दरख्तों के हिसाब से, साफ पीने के साफ पानी के हिसाब से, हॉस्पिटल्स के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से वो इलाका जन्नत बन जाना था। और इसके ऊपर आपको जो टिकट मिलेगा उस पर भी 3 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएगी एवरी ईयर को। आप ये देखें कि आप कितना, उसका नाम क्या, ऑरेंज ट्रेन में आप सफर करेंगे। लेकिन क्योंकि वो ये 5 साल के लिए आते थे, इन्होंने कहा 5 साल में ये काम करो। और शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले उनका जनाब इफ्तिताह कर दिया, हाथ हिला रहे हैं, लेकिन नीचे बंदे भी नहीं खड़े हुए और ऑरेंज ट्रेन चल नहीं रही थी, क्योंकि इन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना था 2018 का। पता नहीं हमारे लाहौर के जो वो लोग हैं, उन्होंने इनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा कि हमारे बच्चों को पीने का साफ पानी दो, ये पैसा उधर लगाओ, हमारे बच्चों के लिए स्कूल दो, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल इधर बनाओ, हमारी फैमिलीज के लिए। तो ये चीजें, सड़कें बनाओ, जो वहां की गलियां हैं उनको ठीक करो, बिजली का निजाम जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता। आपके जो बिजली का सिस्टम है ये सारा अंडरग्राउंड हो जाता है 250 अरब रुपए में। और ये जो मेट्रो बनी थी, मेट्रो से पहले आपके जो मेन मसाइल थे, पीने का साफ पानी, हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस, ये बनते, उसके बाद फिर मेट्रो बनती। मेट्रो होनी चाहिए, ये चीजें बननी चाहिए, लेकिन आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या पूरी हुई? नहीं हुई। आपको इनका गिरेबान पकड़ना चाहिए था। लेकिन ये आपको आके बताते कि हमने मेट्रो बनाई और ऑरेंज ट्रेन बनाई। असल मंसूबे ये हैं जो इमरान खान ने शुरू किए हैं, कि जो अब 8 साल बाद अगर ये 2010 में ये मंसूबे शुरू कर देते, तो आज आप यकीन करें कि पाकिस्तान उसमें बिजली सस्ती होनी थी और सारा कुछ आपका ठीक हो जाना था। हाउसिंग स्कीम अगर ये शुरू कर देते, तो आज पाकिस्तान के 10 साल बाद आज पाकिस्तान के तकरीबन 40-50 लाख लोगों को घर मिल जाना था, नौकरियां भी बड़ी मिलनी थी। ये है एक विजनरी लीडर, और वो है, उसका नाम क्या, पॉलिटिशियन, जो अगले इलेक्शन का सोचते हैं। तो प्लीज जरा ध्यान करें, मैं पाकिस्तानियों आपसे कह रहा हूं, ध्यान करो। पीटीआई के जो स्पोक पर्सन है, इसको हाईलाइट करें इन चीजों को, कि इनमें विल नहीं थी, ये अपने 5-5 सालों में नहीं कर सके। इनके पास पूरी पावर थी। जरदारी के पास सिंध में, ये आज तक रोटी कपड़ा और मकान सिंध में किस लोगों को दे चुके हैं। 12 साल हो गए इनको सिंध में। इनका मेन नारा था रोटी कपड़ा और मकान। और इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि इनका कौन सा नारा है। इमरान खान का मेन जो नारा था वो था एहतसाब, उसके ऊपर इमरान खान डटा हुआ है। उसके बाद दूसरे जो थे इनके मैनिफेस्टो में शामिल थी, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी थी जो थी इसकी, वो था एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी। और उसके ऊपर इमरान खान खड़ा हुआ है और वो काम कर रहा है। और इस करप्ट सिस्टम में भी वो डटा हुआ है। आप अंदाजा कर लो, अगर सिस्टम ठीक होता, उसके पास सारी पावर होती, तो आप देखें कि वो आज 2 साल में कहां से कहां पहुंचा होता। तो जरा इसको थिंक अबाउट करो पाकिस्तानियों। आप सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। और ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं इनसे कह रहा हूं कि इसको वो करो। पीटीआई के जो स्पोक पर्सन है, प्लीज वो आए और इसको हाईलाइट करें। ये जो प्रोजेक्ट लगे हैं, जो अपने ये 10-10 साल में नहीं लगा सके, शहबाज शरीफ साहब 10 साल पंजाब में नहीं लगा सके, सुबह जुनूबी पंजाब नहीं बना सके, लाहौर में अंडरपास बनाए लेकिन अंडर स्टोरेज पानी का वो नहीं कर सके, ऑरेंज ट्रेन बनाई लेकिन ऑरेंज ट्रेन के जो इलाके हैं वहां पीने का साफ पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। और वहां पर उसका नाम क्या, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन बना दी, जो अभी तक नहीं। 250 अरब रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती। मेरे लाहौर के, सुनो उस चीज को, समझो। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं समझ सक रहा कि क्या है। अब अगली बात में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं उस चौधरी की बात करूंगा जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जो उसके अंकल हैं, उन्होंने क्या बात की थी, उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा इस बारे में सोचो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि मेरी बातें मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया हूँगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।